आज हम बनाने वाले हैं मैदा बर्फ़ी। ये पुराने ज़माने की नई मिठाई है। ये पुराने ज़माने में लोग अक्सर इसे घरों में बनाया करते थे और खाया करते थे। तो आज भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसे त्योहारों पर अक्सर बना के तैयार किया जाता है। देखें कितनी परफेक्ट और बढ़िया हमारी मैदा बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। घर के ही कुछ सामान से बन जाती है, खाने में एकदम बहुत ही स्वादिष्ट सी लगती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मैदा बर्फ़ी को बनाना। इसे बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई में 1/4 कप घी डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे घी से बना रही हूँ, इसलिए मैंने घी लिया है और घी से ही ये मिठाई अच्छी बनती है। तो बस इस तरह से बहुत ज़्यादा घी तो इसमें लगता नहीं है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। अब ये मैदा बर्फ़ी है तो हम इसमें मैदा डालेंगे। अगर ये गेहूं के आटे की होती तो हम इसमें गेहूं का आटा डालते। अगर आप मैदा से नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं और सेम तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैदा को अच्छे से छान लेना है, बारिश का समय है और फिर इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। 1 कप मैदा से थाली भर के ये मिठाई बन के तैयार होती है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये मैदा जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है घी में और फिर इसे 3 से 4 मिनट आपको मीडियम आंच में लग जाएगा भूनने में, क्योंकि हमें इसका पूरी तरह से कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही हल्की सी लाल सी दिखने लगेगी हमें, तो हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये कम सामान में कम मेहनत में बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। क्योंकि ये मैदा है तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है भुनने में। और देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, ये भुनकर तैयार हुई है। तो इसमें गुलठे वगैरह नहीं रहने चाहिए, तो 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लीजिएगा। अगर गुलठे वगैरह हैं, कोई भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए और अच्छे से तो इसको थोड़ा सा हम साइड रख देंगे, थोड़ा ठंडी हो जाएगी। और एक पैन में हम डालेंगे आधे कप चीनी। यहाँ पे जितनी हमारी चीनी है उससे आधा पानी डालेंगे, 1/4 कप पानी। जिससे हमने घी नापा था ना, बस इतना पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। चीनी को चला देंगे। आप चाहो तो इसमें इलायची वगैरह भी डाल सकते हो, पर मैंने इलायची का फ्लेवर इसमें नहीं दिया है, सिंपल ही इस मिठाई को बनाया है क्योंकि ये मैदा बर्फ़ी है। तो मैं आगे चल के बताऊंगी कि मैंने किस चीज़ का इसमें फ्लेवर दिया है। तो बस इस तरह से चीनी को अच्छे से चलाया और पकाया और जब ये थोड़ी सी गाढ़ी दिखने लगी तो चम्मच में निकाला और फिर मैंने देखा इसे उंगलियों से छू के, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। अगर इसका तार बना रहे थे तो तार हल्का सा ही बन रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा था, जिसे कहें एक तार से भी कम। तो बस इस तरह से आपको चाशनी को बना लेना है। अगर एक तार भी बन रहा है तो भी आपकी बर्फ़ी सेट हो जाएगी, अगर हल्की सी कम भी रही तो भी सेट हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। अब हमें क्या करना है, ये पैन में ना गरम गरम चाशनी को डाल देना है और आँच को अभी आप ना मतलब जलाइएगा, क्योंकि ये पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ज़रूरत पड़ने पर भी आप गैस को जलाइएगा, नहीं तो ना ये जो मैदा थी गरम थी और चाशनी भी गरम थी। तो बस जब आप इसे अच्छे से घोंटते जाएंगे ना, इस तरह से जैसे मैं घोंट रही हूँ चलाते हुए, तो ये बर्फ़ी जो है ना बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। अब इस सारी मेहनत आपको यहीं पे करनी है, आपको बार-बार मेहनत नहीं करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। इसको जितना अच्छा आपने चला लिया ना, उतनी महीन, उतनी बढ़िया आपकी ये मैदा बर्फ़ी जो है बन के तैयार होगी। कुछ समय बाद देखें इस तरह से कंबाइन होने लगेगी। अगर नहीं हो रही है तो आप ना गैस को जला के आँच को धीमा कर लीजिएगा। तो बस 2 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। अब देखें ये बहुत ही परफेक्ट सी बन के तैयार हुई है। मैं इसमें देने वाली हूँ कोकोनट का फ्लेवर, तो यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है। ये नारियल 2 चम्मच ही डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये पाउडर फॉर्म में है, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो बिल्कुल सिंपल भी इस मिठाई को सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पे कोकोनट को डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये बर्फ़ी ना बहुत ही अच्छी लगेगी। इसमें हल्का-हल्का जब कोकोनट का फ्लेवर आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो अब रक्षाबंधन आने वाला है, सावन आने वाला है, तो आप ये मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे बना के नहीं रख सकते। आराम से 4 पे 5 दिन तक रख लीजिएगा इसे डिब्बे में भर के, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। एकदम सूखी परफेक्ट बन के तैयार होती है। थाली को ग्रीस कर लीजिएगा, कोई बटर पेपर वगैरह की झंझट नहीं है। सीधे से ही आपको इसे सेट कर देना है, और जब ये सेट हो जाएगी ना, ज़्यादा समय नहीं लगता इस मिठाई को सेट होने में। देखना 3 से 4 मिनट में ही ये सेट होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्दी से ये बढ़िया मिठाई बन के तैयार होती है। आपको लग रहा होगा मावा जैसा, पर ये मावा नहीं है, ये मैदा है। और मैदा इतनी अच्छी मैंने चला के चिकना बढ़िया कर लिया है, देखने से ही आपको पता चल रहा हो। अगर आपने इस तरह से मिठाई बना ली ना, तो घर वाले सारी मिठाई भूल जाएंगे और मैदा बर्फ़ी की डिमांड करेंगे। देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया अब हमने इसे सेट कर दिया है, कुछ इस तरह से चिकना कर दिया है। आप चाहो तो गरम में ही इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालकर सेट कर सकते हो। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले थे, एकदम सिंपल ही रखी थी। हाथों से छूकर देखा तो ये सेट हो चुकी थी। फिर मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है इस तरह से। तो जब मैंने ये बर्फ़ी बनाई ना, तो मेरे बच्चे को याद आ गया, क्योंकि मैं अक्सर ये मैदा बर्फ़ी घर पे बनाया करती थी और बचपन में बच्चे बहुत ही खाते थे इसे। तो ये सभी को बहुत ही अच्छी लगी और मैंने इसे पतले पतले छोटे छोटे पीस में कट किया था, क्योंकि इसे मैंने बहुत कम मात्रा में बनाया था, इसलिए छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे पीसेस कट किए थे। और आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी ये कट के तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारी मैदा बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। और देखिए मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी ये बनी है। एक एक पीस बहुत ही अच्छे से निकल रहा था, एकदम सॉफ्ट थी, मुलायम थी। मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी ये बनी है। अगर इस तरह से आपने मैदा बर्फ़ी बना लिया ना, तो बाकी की बर्फ़ी भूल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और शानदार सी बन के तैयार होती है, देखने से पता नहीं चलता है कि ये मावा की